ऋषियों में अग्नि और जल की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर संवाद हुआ। एक पक्ष कहता था जल श्रेष्ठ है और दूसरे पक्ष के लिए अग्नि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे। अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थित करते थे। अग्नि के बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीवन रूप है, आत्मा और भविष्य भी वही है। अग्नि से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अग्नि ने समस्त विश्व को धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत है। अतः अग्नि से बढ़कर दूसरा कोई भी अत्यंत पावन देवता नहीं है। अग्नि को ही अंतर ज्योतिय तथा परम ज्योतिय कहते हैं। अग्नि के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। यह त्रिलोक की अग्नि का धाम है। इसलिए पांचों भूतों में अग्नि से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। नारी की योनि में पुरुष जो वीर्य स्थापित करता है और उसमें जो देह आदि के निर्माण की शक्ति होती है, वह सब अग्नि की ही है। अग्नि देवताओं का मुख है, अतः उससे बड़ा कुछ भी नहीं। दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था, जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है और जल से ही मनुष्य शुद्ध रहता है। जल ने ही सबको धारण कर रखा है, अतः जल को माता मानना चाहिए। पुराण वेताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोकों का जीवन है। जल से ही अमृत उत्पन्न हुआ है और जल से ही औषधियां होती हैं। इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को श्रेष्ठ करता था और दूसरा पक्ष जल को। यूं ही मीमांसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले, भगवान, आप तीनों लोकों के प्रभु हैं, बतलाइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल? मैंने कहा, दोनों ही इस जगत में परम पूजनीय हैं। दोनों से जगत उत्पन्न होता है। दोनों से हव्य और अमृत का प्राकट्य होता है। दोनों से ही जीवन है। दोनों ही शरीर को धारण करने वाले हैं। इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं। परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है। अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ। तब वह क्षीर सागर में शयन करने वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, जो भविष्य में होने वाला है, जो जन्म ले चुका है तथा जो अभी गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, उन संपूर्ण भुवनों को जो सदा अपनी ज्ञान दृष्टि में रखते हैं, यह चित्र विचित्र रूपों वाले समस्त त्रिलोकी के अंत में जिनके भीतर लीन होती है, जिन्हें महर्षिगण अक्षर, सनातन, अप्रेमेय तथा वेद वैद्य बतलाते हैं, जिनकी शरण में गए हुए प्राणी अपने अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं, उन परमार्थ वस्तु रूप परमेश्वर की हम शरण लेते हैं। जगत निवास महाभूतमय जगत में जो भूत सबसे प्रधान और श्री विष्णु का स्वरूप है, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसी का प्रतिपादन करने के लिए ये महर्षिगण यहाँ आए हुए हैं। आप यहाँ सत्य को प्रकट करें जगदीश्वर। आप संपूर्ण देहधारियों के अंतरात्मा हैं। आप ही सब कुछ हैं। आपसे ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। तथापि कितने आश्चर्य की बात है कि प्रकृति से प्रभावित होने के कारण कोई कहीं भी आपकी सत्ता का अनुभव नहीं करते। वास्तव में आप बाहर और भीतर सब ओर विद्यमान हैं। संपूर्ण विश्व के रूप में आप ही सब ओर उपलब्ध हो रहे हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर जगजननी देवी वाक अर्थात आकाशवाणी ने कहा, तुम लोग तपस्या, भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो। जिसकी आराधना से पहले सिद्धि प्राप्त हो, वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महर्षि वहां से चले गए। वे थक गए थे। उनका अंतकरण खिन्न हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर वे सब त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगजननी गौतमी के तट पर आए
और जल देवता तथा अग्नि देवता की पृथक पृथक पूजा करने को उद्यत हुए। जो अग्नि के पूजक थे वे जल के पूजन में प्रवृत्त हुए। उस समय वहां वेद माता देवी वाणी सरस्वती ने कहा, जल से ही शुद्धि होती है। जो अग्नि के पूजक हैं वे विचार तो करें, बिना जल का पूजन कैसा? जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है। वेद वेता पुरुष जब तक शीतल जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान नहीं कर लेते तब तक अपवित्र, मलिन एवं शुभ कर्म का अनाधिकार करता रहता है। इसलिए जल सबसे श्रेष्ठ है, उसे माता की पदवी दी जाती है, अतः जल ही श्रेष्ठ है। वेदवादी ऋषियों ने यह आकाशवाणी सुनी। अपने अपने अनुयायियों की प्रार्थना पर अग्निदेव और जलदेव अपने प्रचंड रूप में प्रकट हुए। जब अग्निदेव अपने प्रचंड रूप में धरती पर प्रकट हुए तो सब ओर सूखा हो गया और अत्यंत गर्मी और के कारण अग्नि ने समस्त जंतुओं, पशु पक्षियों, घास, लताओं, वृक्षों आदि को भस्म कर दिया। अब जल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। जल के आते ही अग्नि शांत हो गई, किंतु जल के अत्यधिक होने के कारण पृथ्वी पर केवल जल ही दिखाई देता था और कोई जीव नहीं। दोनों ही देवताओं की प्रचंडता में सृष्टि का नाश ही हुआ। तब पुनः महर्षियों ने अनुग्रह किया, हे देव, आप अपने अपने सरल और सौम्य रूप में ही दर्शन दें। इस प्रकार होने पर अग्नि और जल पुनः अपने आप को समेट लिया और थोड़ी थोड़ी वर्षा के रूप में जल ने पृथ्वी पर आगमन किया। उस जल से पृथ्वी पर जीवन फिर से आरंभ हुआ और अग्नि अपने अनेक रूपों में जीवन की सहायक हुई। अतः जल ही श्रेष्ठ हुआ क्योंकि वह जीवन का निर्माता था। किंतु अग्नि की महत्वता भी कम नहीं थी क्योंकि उस जीवन को चलाने में अग्नि ही सार्थक थी। इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है।